पहले हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी गुजरात। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन बी बॉक्सिंग। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी? ऑप्शन डी पूना। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? बाष्पोत्सर्जन। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ऑप्शन ए जनरल डायर। मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? ऑप्शन सी राजस्थान। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा नदी। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए नकारात्मक संबंध होता है। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम बीओआई मामला किस विषय से संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? बंगाला। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। अगला है कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन बी छोटी आंत। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन डी सेबी। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ताप नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है, जैसे कि मधुबनी चित्रकारी बिहार, तंजौर कला राजस्थान, पट्टचित्र उड़ीसा। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? E बराबर mc²। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? 728 दिन। अब हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOBE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, B का होता है 2 और E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? EJMZC। अब देखिए, E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5 होता है, J का होता है 10, M का होता है 13, Z का होता है 26 और C का होता है 3।
देखिए 7 से 5 बना तो आपका 2 घट रहा है, 12 से 10 बना 2 घट रहा है, 15 से 13 बना 2 घटा, 2 से 26 बना बैकवर्ड जाएंगे तो 2 घट गया आपका, 5 से 3 बना 2 घटा, मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। यही तरीका बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, बाज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WATCH। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे जो ग्लोब के अल्फ़ाबेट कोड में लगाया था। सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का होता है 23, A का होता है 1, T का होता है 20, C का होता है 3 और H का होता है 8। सभी में 2 2 घटाते जाएंगे। 22 में 2 घटाया 21 आ गया। अब देखिए 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। 20 में 2 घटाया तो आपका 18 आ गया। 3 में 2 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा और 8 में 2 घटाया तो आपका 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का, 25 होता है बाई का, 18 होता है आर का, 1 होता है ए का, 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको इक्वेशन के LHS वाले पद में पक्ष में अप्लाई करने पर वो 35 के बराबर आ जाए। सबसे पहले हम लोग जो ये समीकरण दिया हुआ इक्वेशन दिया है इसका हम लोग LHS वाला पूरा का पूरा पक्ष उतार लेते हैं। 15 - 5 + 75 और डिवाइड बाई 30 × 2। इसके लिए जो ऑप्शन सही सुटेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30 की जगह 15, 15 की जगह 30 कर देंगे। 15 की जगह 30 - 5 + 75 और 30 की जगह 15। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग वाला सॉल्व करते हैं, आगे वाला वही उतार लेते हैं। 75 में 15 का डिवाइड करेंगे, 15 बना 75 और × 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 30 - 5 + 5 दूनी 10। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 40 - 5 मतलब आपका आंसर आ गया 35। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कोड क्या होगा। तो जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले G का कोड होता है 7, बाई का होता है 25, M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है, FXL। अब देखिए F का कोड होता है 6, X का होता है 24 और L का कितना होता है 12। देखिए 7 से 6 बना तब आपका 1 घटा, 25 से 24 बना 1 घटा, 13 से 12 बना 1 घटा, सभी में 1 1 घट रहा है। यही तरीका ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAINER। अब देखिए T का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, R का होता है 18, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, E का होता है 5, R का फिर होता है 18। अब क्या करेंगे, सभी में 1 1 घटाएंगे क्योंकि जिम के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोगों ने 1 1 घटाया था। 20 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19, 18 में 1 घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 17, 1 में 1 घटाएंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे तो 26 आ जाएगा, 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, 14 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13 और 5 में 1 घटाया तो आपका आ जाएगा 4 और 18 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है, S का, 17 किसका होता है, Q का, 26 होता है Z का, 8 किसका होता है H का, 13 किसका होता है M का, 4 होता है D का और 17 होता है Q का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो प्रश्न आकृति है आपको उत्तर आकृतियों में छांटना है कि कौन सी आकृति में ये आकृति
समाहित है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो उत्तर आकृति आपकी नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका ये छोटा वाला पोर्शन उठा लेते हैं प्रश्नाकृति का। ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में कहाँ पर आ रहा है, देखिएगा ये देखिए छोटा वाला ऑप्शन मिल गया। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाला भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए पूरी की पूरी आकृति समाहित है ऑप्शन ए में। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सबसे पहले तो प्रश्न आकृति आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला सर्किल देखते हैं। सभी में देखिए बीच में सर्किल है आपका, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ लगा हो यहाँ पर भी आपका सर्किल एक हो जाएगा। अब देखिए बीच पहली वाली आकृति में प्लस है और दूसरी वाली आकृति में क्रॉस है, फिर तीसरी आकृति में क्या है, प्लस है, तो चौथी आकृति में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक ब्लैक चिन्ह है पहली आकृति में, वो उठ के क्रॉस में ऊपर आ गया। अब जब यहाँ पर है तीसरी आकृति में ब्लैक ब्लैक चिन्ह, तो चौथी आकृति में कहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये मैंने बना लिया। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं ऊपर आयत की। यहाँ पर देखिए आयत है, तो दूसरी आकृति में यहाँ पर आयत आ गया, और तीसरी आकृति में यहाँ आ गया, और चौथी आकृति में यहाँ पर आ जाएगा। और बीच में जो विकर्ण है, यहाँ पर पहले विकर्ण ऐसे था, अब दूसरी आकृति में ऐसे हो गया, तीसरी आकृति में ऐसे हो गया, चौथी आकृति में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मैंने फिगर बनाया ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में डिनर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कूट क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। एक्चुअल में डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9, एन का कोड होता है 14, फिर एन का होता है 14, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और आर का होता है 18। लेकिन क्वेश्चन में आपके जो सभी के कोड हैं वो अलग अलग हैं। डी का 5 दिया है, आई का 10 दिया है, और एन का डबल एन जो हैं इनके 15-15 दिए हैं, और फिर 6 और 19। देखिए यहाँ पर 4 से 5 बनने में क्या हो रहा है, एक की बढ़ोतरी हो रही है। एक्चुअल कोड से जो क्वेश्चन वाला कोड है उसमें बनने में एक की वृद्धि हो रही है। अब देखिए 9 से 10 बनने में एक की वृद्धि, 14 से 15 बनने में एक की वृद्धि, फिर 14 से 15 बनने में एक की वृद्धि, 5 से 6 बनने में एक की वृद्धि, और 18 से 19 बनने में एक की वृद्धि, मतलब सभी में एक एक की वृद्धि कर रहे हैं। तो यही तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्नैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SNACKS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, एन का होता है 14, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, के का होता है 11, और फिर एस का होता है 19। सभी में एक एक जोड़ देते हैं। 19 में हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 20, 14 में एक जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 15, एक में एक जोड़ दिया तो आपका आ जाएगा 2, 3 में एक जोड़ दिया तो आपका आ जाएगा 4, 11 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 12, और 19 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 20। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, टी का, 15 किसका होता है, ओ का, 2 किसका होता है, वी का, और 4 होता है डी का, 12 होता है एल का, और 20 होता है टी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ये जो मैंने अल्फ़ाबेट इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन जो नंबर मिले हैं ये नंबर जो हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए आपका जो क्वेश्चन बन रहा है 34वां, चम्मच और कांटा जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, इससे खाना खाया जाता है, चम्मच और कांटे से। तो इसका प्लेट का संबंध किससे हो जाएगा, प्लेट और का संबंध हो जाएगा कटोरे से, ऑप्शन डी। क्योंकि प्लेट और कटोरे से क्या किया जाता है, भोजन देने में, भोजन परसने में
यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को आगे ले जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, आर का होता है 18। 25 से 18 बना क्या हुआ, 7 घटा। आर से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11। 18 से 11 बना क्या हुआ, 7 घटा। पीछे सभी में 7 7 घट रहा है तो आगे भी 7 घटेगा। 11 में 7 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 किसका होता है, डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया डी। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। वी से बनाते हैं ओ। वी का कोड होता है 22। ओ का होता है 15। 22 से 15 बना क्या हुआ, 7 घटा। अब ओ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 15 से 8 बना 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा। 8 में 7 घटाया तो एक एक किसका होता है, ए का। तो दो अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया, डी ए। अब सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं एल। एस का होता है 19। एल का होता है 12। 19 से 12 बना, 7 घटा। अब एल से बनाते हैं ई। ई का होता है 5। 12 से 5 बना, 7 घटा। तो आगे भी 7 घटाएंगे, 5 में 7 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे और आपका आ जाएगा 24। 24 किसका होता है, एक्स का। तो डी ए एक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। यह जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। कथन पहला क्या है, सभी पति क्या हैं, पुत्र हैं। तो सारे पति क्या हो जाएंगे, आपके पुत्र हो जाएंगे। वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। और कुछ पुत्र पिता हैं, पुत्र का कुछ हिस्सा आपका पिता में चला जाएगा। निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ पुत्र पति हैं। देखिए, कुछ पुत्र पति हैं तो देखिए हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला जो केस होता है वो सही हो जाएगा। आगे कहता है दूसरा, कुछ पति पिता हैं। तो देखिए पति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पिता से, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, आर एन ओ डब्ल्यू क्यू और सी एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं आपके। तो सबसे पहले 6 लोगों की व्यवस्था करते हैं हम लोग। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे कहता है आर डब्ल्यू के बाईं ओर है। आर जो है डब्ल्यू के बाईं ओर है। डब्ल्यू को अगर हम लोग इधर रख दें तो डब्ल्यू का बायां इधर हो जाएगा तो आर इधर आ जाएगा। जो ओ के सामने है, ओ के सामने कौन, डब्ल्यू जो किसके लिए आया, डब्ल्यू के लिए, तो ओ आपका इधर हो जाएगा। ओ के सामने डब्ल्यू हो गया। आगे कहता है ओ एन के बाईं ओर बैठा है। तो ओ जो है एन के बाईं ओर, एन को अगर इधर रख दें तो एन का बायां इधर हो जाएगा तो ओ इधर आ जाएगा ओ। सी डब्ल्यू के बगल में नहीं है तो सी कहाँ होगा, ऊपर होगा, यहाँ नहीं होगा। आगे कहता है क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो आपका क्यू इधर आ जाएगा और क्यू का बायां क्या हो जाएगा, इधर तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो वो डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। तो है महिलाओं, डॉक्टरों, कवियों। तो आपका इसका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन सी। ओके, डॉक्टर वाला आपका अलग हो जाएगा और डॉक्टर का कुछ हिस्सा, डॉक्टर जो होंगे वो कुछ कभी भी हो सकते हैं। ओके, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर कभी हो सकते हैं, कुछ कभी डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ऐसे बनेगा। और डॉक्टर और कभी का कुछ कुछ हिस्सा महिलाओं में चला जाएगा क्योंकि महिलाएं हो सकती हैं आपकी। तो वेन डायग्राम आपका ऐसा बन सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इक्वेशन दिया गया है हमें, इक्वेशन का एलएचएस वाला पद उतार लेते हैं। 64 गुणा 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8। ऐसा एक ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 96 के बराबर आ जाए। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, तो 64 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा प्लस 24 और भाग की जगह गुणा हो जाएगा -8। तो बॉडमा रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 64 में 2 का डिवाइड किया 32
प्लस 24 गुणा 3 माइनस 8। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। ओके, 72 माइनस 8। अब 72 और 32 कितना हो जाएगा? 96 तो नहीं होगा, लेकिन 104 आ जाएगा आपका। 104 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 96। आपका दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्न विकल्पों में से बाह्य संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में है 84 नंबर, इसको कैसे लाएंगे? देखिए 7 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुणा 13, ओके, 23 सतह 91 हो जाएगा। और इसी 7 को इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 84, जो कि दिया हुआ है। अब सेकंड वाली पंक्ति को देखते हैं, लाना है 72। 72 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं? 4 और 19। 4 में 19 का मल्टीप्लाई, 19 चौक 76, और इसी 4 को इसमें से घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी पहली संख्या से घटाया था, तो घटाया तो आपका कितना आ गया? 72, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे, 8 में गुणा 14 करेंगे, ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? 112, और इसी 8 को इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 104। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। खीरा, कद्दू, गाजर, ये सभी क्या हैं? सब्जियां हैं, तो उसी प्रकार आलू भी क्या हो जाएगी? सब्जी। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। जेड बी से ए बाई बनाते हैं। ए का कोड होता है 1, बाई का होता है 25, और जेड का होता है 26, बी का होता है 2। 26 से 1 बना तो आपका क्या हुआ? 1 हटा। 2 से 25 बना, क्या हुआ? 2 से 25 बना। तो इसके लिए एक तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जेड बी से है ए बाई, जेड बी से क्या बन रहा है? ए बाई। देखिए जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए और बी का होता है बाई, तो यही तरीका एच जे के लिए लगाएंगे। एच जे, एच का विपरीत अल्फ़ाबेट एस होता है, जे का होता है क्यू, तो एस क्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले 620 से 670 बनाते हैं, तो कितना जोड़ा? 50। 670 से 722 बनाए, कितना जोड़ा? 52। और 622 से 722 से 776 बनाया, तो आपका कितना जोड़ा? 54। सभी में देखिए 2 2 की वृद्धि हो रही है, 50 से 52, 52 से 54, तो आगे क्या होगा? 2 की वृद्धि 56 हो जाएगा। इस 56 को 776 में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 832। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। हम लोग कर लेते हैं गाइस आसानी से। पहले ये वाला खांचा, ये वाला जो बॉक्स है इसको पूरा करते हैं, बना दिया। अब ये जो छोटा सर्किल है इसको भी पूरा कर दिया, और बीच में ये लाइन गई, ये भी पूरा हो गया। ओके, ये लाइन आपकी पूरी नहीं होगी, क्यों? पहले तो दोबारा से हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बनेगा, पहले छोटे वाला सर्किल ये पूरा कर लिया, उसके बाद ये जो आपके बॉक्स बने हैं कैसे कैसे, ऐसे बना है, ऐसे बना है, और यहाँ से मिला दिया, और बीच में ये कोने से मिला दिया, तो ऐसा आपका फिगर बन जाएगा ये पूरा का पूरा। और ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि L बराबर 7, A बराबर 22, जेल बराबर 38, तो थीप का कोड क्या होगा? देखिए L का एक्चुअल में कोड होता है 12, लेकिन दिया हुआ है 7, तो 12 से 7 बनने में क्या हो रहा है? 5 घट रहा है। अब A का होता है 1 होता है, और दिया हुआ है 22, 1 से 22 बनने में क्या हो रहा है? एक्चुअल में 5 घट रहा है, तो सभी में 5 5 घट रहा है। तो जेल के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोग देखते हैं JAIL, इसका क्या दिया हुआ है? 38। एक्चुअल में जे का कोड होता है 10, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 1 11, 11 9 20, 20 12 32, 20 और 12 कितना हो जाएगा आपका? दोबारा से जोड़ते हैं, 10 1 11, 11 9 20, और 20 और 12 32, 32 होता है, लेकिन दिया हुआ है 38,
तो आपका क्या हो रहा है, 6 घट रहा है आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले जेल के अल्फ़ाबेट लिखिएगा। ऊपर हम लोगों ने 5-5 घटाया था, तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में, एक्चुअल अल्फ़ाबेट कोड में 5 घटाते जाएंगे। जे का होता है 10, इसमें से 5 घटा दिया, फिर प्लस कर दिया। ए का होता है 1, 1 में से 5 घटाएंगे, प्लस कर देंगे। फिर आई का होता है 9, 9 में से 5 घटाएंगे, फिर प्लस कर देंगे। 12 होता है एल का, फिर 5 घटाएंगे। अब देखिए 10 में 5 घटाया 5, 1 में 5 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर प्लस 9 में से 5 घटाया 4, और 12 में से 5 घटाया 7। इन सभी को जोड़ते हैं, 22 और 5 कितना होता है, 27, 27 4 31, 31 7 38, जो कि आ गया आपका। यही तरीका हम लोग थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले तो थीप के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, THIEF। इनके एक्चुअल अल्फ़ाबेट कोड में 5-5 घटाते जाएंगे। टी का होता है 20, 20 में से 5 घटाया, फिर प्लस कर देंगे। फिर है एच की बारी, एच का होता है 8, 8 में से 5 घटाया, फिर प्लस कर दिया। आई का होता है 9, 9 में से 5 घटाया, फिर प्लस कर देंगे। ई का होता है 5, 5 में से 5 घटा देंगे। एफ का होता है 6, 6 में से 5 घटा देंगे। अब कर देते हैं हम लोग सॉल्व। 20 में से 5 जाएगा 15, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 5 गया तो 26, और 6 में से 5 गया 1। इन सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 49। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति है, नीचे देखिए यहाँ पर दर्पण रख दिया गया है। यहाँ पर जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर चेंज होंगी, जो ऊपर होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जो नीचे होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो कर लेते हैं हम लोग, पहले बॉक्स बनाते हैं एक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्किल है ये कहाँ आ जाएगा, ये जो सर्किल है ये नीचे आ जाएगा आपका, ऐसे करके। ओके, ये जो सर्किल है आपका, दोबारा बॉक्स बनाते हैं, नीचे आ जाएगा ये सर्किल। और ये बीच में सर्किल के ये निशान है, बीच में क्रॉस का, बीच में एक लाइन गई है, ये लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब ये जो सर्किल का ये गोलाकार हिस्सा है, सर्किल जैसा गोलाकार हिस्सा है जो फिगर में, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ओके, अब ये जो त्रिभुज है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा उल्टा। कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे। तो ये आपका फिगर बन गया, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 625 होता है 25 का स्क्वायर, और 529 होता है 23 का स्क्वायर। 25 और 23 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी यही तरीका होगा। 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर। 35 में 2 घटाएंगे तो 33, 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।